ओम शांति। सूर्य ग्रहण के ऊपर मैं सबसे पहले वो क्लैरिटी देती हूँ कि बाबा के हिसाब से जब हमें क्लियर नॉलेज मिल जाता है इन तत्व के बारे में, तत्व ज्ञान बोलते हैं उसको। तत्व ज्ञान यानी सृष्टि, कुदरत, जिसमें ये 5 एलिमेंट्स वनस्पति मिली हुई है, उसको तत्व ज्ञान बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड। पहले उसकी क्लैरिटी देती हूँ कि सूर्य ग्रहण मतलब क्या। सूर्य ग्रहण का मतलब है जहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चांद आ जाता है तो चांद का शेडो पृथ्वी पर आता है, मतलब वो कवर कर लेता है सूरज को। और यही वजह बन जाता है कि चांद की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, और वो ना पहुंचने की वजह से उसको सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण बोलते हैं। अभी ये साल में 1 या 2 बार होता ही है जब चक्कर लगते हैं सूरज और चांद का चक्र पूरा होता है सूरज के अराउंड। ये है साइंटिफिकली। मगर हमारे यहाँ पे सोलर एक्लिप्स को लेके बहुत सबके अपने अपने ओपिनियंस है ना, अपने शास्त्रों में भी। मगर शास्त्रों में जो बताया गया है, राहु केतु सूर्य ग्रहण, ये सब हमारे कर्मों को समझाने के लिए कि जब इंसान कर्म करता है तो उसका परिणाम कैसे होता है। तो उस वक्त किताबें, लिखाई पढ़ाई, पेंसिल, ये सब नहीं था। उस वक्त ये सिर्फ मुंह बोले स्टोरीज बोलते हैं ना, जो सामने दिखाई देता है, उनको लेकर एग्जाम्पल के रूप में दिया जाता था। तो अभी ये बताना था कि हमारे कर्म में जब ग्रहण लग जाता है तो उसका असर क्या होता है कि छोटी से छोटी चीज भी हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जो कि आज हो चुका है। आज हम इंसान इतने डरपोक बन गए हैं, इतने अंधविश्वास, इतने आडंबरों में फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हमारे अंदर की ताकत कितनी है। और हम जहाँ ताकत बता रहे हैं वो इनोसेंट, निर्बल यानी वीक लोगों के ऊपर अपनी ताकत जताते रहते हैं। अब मुझे बोलो, हम सब अंधविश्वास में कितने फंसे हैं। सोलर एक्लिप्स आया है, खाने के ऊपर वाइब्रेशंस नहीं जाने चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, आंखों से नहीं देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर सूर्य ग्रहण ख़त्म होते ही सब घर की साफ सफाई करेंगे ताकि अपने पीछे जो ग्रहण लगा है वो सारा निकल जाए। वो कुछ बहुत सारा अंधविश्वास और आडंबर। मैं सबसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, क्या ये ग्रहण सिर्फ इंसानों के लिए ही है? क्या सूर्य, चांद, पृथ्वी सिर्फ इंसानों के लिए है? क्या ये पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, इनके लिए ग्रहण नहीं लगता? जब ग्रहण चालू होता है इनको तो कभी कोई असर नहीं होता। आप देख सकते हो वो तो आराम से घूमते फिरते रहते हैं। से उनको थोड़ी कन्फ्यूजन ये होती है कि इतने जल्दी रात कैसे हो रही है, जबकि उनका पेट भरा नहीं, खाना खाया नहीं और रात हो गई। बस ये कन्फ्यूजन होती है और कुछ नहीं। वो डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते? जानवर, पशु पक्षी, ये सब क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनके अंदर डर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत कर्म नहीं किए। इंसान क्यों डरता है इतना? अपने गलत कर्मों से। हमने इतने गलत कर्म किया है कि हम अपने आप को उस गलत कर्मों की वजह से वीक बना लिया है। वीक यानी ताकतहीन, शक्तिहीन। इन विकर्मों की वजह से हम शक्तिहीन हो चुके हैं। और शक्तिहीन होने की वजह से हम इन अंधविश्वासों और आडंबरों में विश्वास करने लगे हैं कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा। मगर कभी हम ये नहीं देखते कि हमने मनसा से कितने गलत कर्म, कभी वाचा से गलत कर्म, तो कभी कर्मना से गलत कर्म कर दिए हैं। अब उन्हीं से, मनसा से, वाचा से और कर्मना से फिर से सही कर्म करने सीखना है हमें, है ना। हर एक के लिए सद्भावना, हर एक के लिए अच्छे बोल,
सद्भावना, सद्बोल और सत्कर्म ये करने हैं। तब जाके हमारे अंदर फिर से वही ताकत मिलेगी, हमारी सोच बदलेगी। तो ये बाहर के आडंबरों को, अंधविश्वास पे भरोसा करके, बाहरी दुनिया पे भरोसा करने के बजाय अपने कर्मों पर विश्वास करो, अपने कर्म सही करो। तो ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या कोई भी बात का ग्रहण, राहु, केतु, शनि, ये सारे हमारे पीछे कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि इन सबको बनाया भी है, हमारे पीछे लगवाया किसने? हमारे कर्मों ने। हमारे कर्म ही हमारे ग्रह डिसाइड करते हैं। अगर हमारा श्रेष्ठ कर्म है तो हमारे ग्रह भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो इन अंधविश्वास को, इन सब को छोड़ के अपने अच्छे कर्मों पे बिलीव करना सीखो। आज सूर्य ग्रहण है, आज सभी लोग मनसा सेवा करो, मन से सभी को ज्ञान प्रकाश सुनाओ, मन ही मन में उन सभी आत्माओं से बात करो कि इन सभी को ज्ञान, सही ढंग से ज्ञान मिले, अपने अंदर की ताकत को पहचानें और उस अंदर की ताकत को पहचान के सही सत्य मार्ग पर लगाएं। ठीक है, ओम शांति।